समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनूप संडा इस वक्त मौजूद हैं। अनूप जी, स्वागत आपका। बुलडोजर को लेकर जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और स्टे आया, रूलिंग पार्टी की प्रवक्ता का ये मानना है कि ये एक तरह से दखलंदाजी है और जो तालिबान और क्या मैं तो नाम भी नहीं, हिजबुल्लाह वाला, उसके साथी हैं सब लोग। अच्छा, देखिए, अलोकतांत्रिक मस्तिष्क और तानाशाही का समर्थन, ये संघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की मूल विशेषताएं हैं। हमारी भाजपा की मित्र अभी जब बोल रही थी तो आपने बहुत सही बात कही कि वो नसरुल्लाह और कहां कहां लेकर के चली गई, क्योंकि नफरत भी इनकी विचारधारा का एक अंग है और येन केन प्रकारेण सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाली बातें करना इनकी विचारधारा का एक अंग है, उसी का वो पालन कर रही है। अब अगर इस आज सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उसके बारे में अगर मेरी टिप्पणी आप कहें तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी न्यायिक गरिमा का पालन करते हुए भाजपा की वो सरकारें जो बुलडोजर का प्रयोग करके जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रही थी, उनके मुंह पर करारा तमाचा मारने का काम किया है, उनको आईना दिखाने का काम किया है, उनको ये बताया है कि बुलडोजर के माध्यम से अगर अन्याय और अत्याचार करके समाज को विघटित करना चाहोगे तो इस देश की न्याय व्यवस्था अभी जिंदा है। अभी आप जानते हैं और हमारे नेता राष्ट्रमाननीय अखिलेश यादव जी लगातार ये बात कह रहे हैं कि बुलडोजर को दिमाग नहीं होता। मैं आज डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन याद दिलाना चाहूंगा, जिन्होंने कहा था एक बार कि अच्छा से अच्छा संविधान भी अगर गलत हाथों में जाएगा तो उसके परिणाम विध्वंसकारी हो सकते हैं। और ये ठीक उसी बात का प्रकार। पर आप बुलडोजर से चिढ़ते क्यों? नहीं, हम चिढ़ते नहीं, हम अन्याय से बुलडोजर देखते ही आपका पारा हाई हो जाता है। जी, हम अन्याय से चिढ़ते हैं। बुलडोजर को अगर जरूरी नहीं कि हर बार बुलडोजर अन्याय कर रहा हो सकता है न्याय भी कर रहा हो। मेरी बात सुन ले आप। बुलडोजर को अगर अन्याय का प्रतीक बना दिया जाएगा, बुलडोजर न्याय कर रहा होता तो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर बोलने की जरूरत क्यों पड़ती? अगर बुलडोजर की कार्रवाई सही होती तो अभी आपने खुद अपनी तरफ से कहा कि बहुत से मसलों में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद 24 घंटे भी नहीं बीते, 12 घंटे के नोटिस पे, 8 घंटे के नोटिस पे घर गिरा दिए गए लोगों के। अरे आप 24 कह रहे हो, मैं कह रहा हूं 1, 2, 3 अभी FIR बुलडोजर स्टार्ट गिर गया। अयोध्या में एक कांड हुआ मोहित खान का, जिस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लगातार कहते रहे कि डीएनए करके जांच करा लो, डीएनए टेस्ट करके। आज इतना करारा तमाचा कल पड़ा, और अगर इस उत्तर प्रदेश की सरकार में जरा भी शर्म बाकी हो तो इनको घुटनों के बल बैठ करके उन सारे निर्दोष लोगों से माफी मांगनी चाहिए जिनके घर इन्होंने गिराया। पर उसका घर तो गिर गया। हाँ, घर गिर गया। मैं यही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस बात में माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे लोग जिनको जांच के बाद ये साबित हो कि उनके मकान बगैर पूरी प्रक्रिया का पालन किए हुए सरकार ने अपनी सनक से गिरवाए हैं, उनको सरकार पूरा मुआवजा दे। और ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि इस ऑर्डर से आप बड़े खुश हैं और आपको आपकी आवाज भी तेज हो गई इस मुद्दे को लेकर? ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आपने ये खुशी का है? अन्याय आपको अच्छा लगेगा? आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। अन्याय किसी को सर पसंद नहीं है, किसी को पसंद नहीं। पर तो जरूरी नहीं कि हर बार आप अन्याय के लिए लड़ रहे हो। जिस प्रदेश में बुलडोजर अन्याय का प्रतीक बन गया हो, जिस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी जनसभाओं में बुलडोजर पर खड़े करके जनसभाएं करें और कहें वो देखो हमारा न्याय खड़ा है, और बहुत से हमारे मीडिया के सम्मानित साथी उन बुलडोजरों पर बैठ करके रिपोर्टिंग करें, तब ये बात सोचने की। पर अब तो बात आगे चली गई है, बुलेट ट्रेन तक आ गई है। ब्रजेश भाई, बुलेट ट्रेन आ जाए, हम कह रहे हैं रॉकेट ट्रेन समझ रहे हैं, बुलेट ट्रेन। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, बुलेट ट्रेन की भी बात आ गई। बुलेट ट्रेन आप किस जिले? सुल्तानपुर के हैं ना? हाँ, मैं आपसे अच्छा बुलेट ट्रेन कौन जानेगा? समझ रहा हूँ साहब। और मजे की बात क्या है कि उस बुलेट ट्रेन जब चलती है तो उससे एक्सीडेंट होता है तो पैर में ही चोट आती है। ये सुल्तानपुर के लोग लगातार पैर में लगती है, सीने में और सर में कम लगती है। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस परिचर्चा को आगे एक बात मैं बात सर 10 सेकंड दे पाऊंगा सर, कंप्लीट। मैं एक बात कहना चाह रहा हूं जो एक दूर तक समझने की बात है कि अगर सरकारें, कोई भी सरकार हो, अगर जनता से वक्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए संविधान और कानून के प्रावधानों का मनमाना उल्लंघन करेंगी तो इस देश में प्रशासनिक अराजकता बढ़ेगी और इस देश की जनता को